सभी भाई, आपका भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक उनसे रहा और न्याजमंदी भी रही और बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक रहा अल्हम्दुलिल्लाह। शख्सियत तो अब एक ऐसा शख्स जब नात कहेगा कि जो वहां पर हाजिर होने के लिए अपने आप को तैयार करना चाह रहा है, कैसी शायरी के हवाले से क्या कहते हैं, उनके कलाम के हवाले से? शायरी ताइब साहब का जो सबसे बड़ा काम का दायरा है ना, वो उनकी नातिया शायरी है और उसके असरात हमारे अहद पर इतने गहरे हैं कि हमारे अहद के एक बहुत ही मुमताज़ शायर को, अहमद नदीम कासमी को, जिनकी आवाज़ पूरे अहद की आवाज़ बन गई थी, उन्हें ये कहना पड़ा कि हम नात के अहद हफीज़ ताइब में ज़िंदा हैं। जी, यानी ये इतना बड़ा ट्रिब्यूट है ताइब साहब के लिए कि उनकी नात के असरात ने 70s से उन्होंने नात को न सिर्फ ख़ुद इख्तियार किया बल्कि नात में ऐसा अदबी पैराया अख्तियार किया कि उस ज़माने का जो माहौल था अदबी, वो नात के लिए साजगार नहीं था, क्योंकि मज़हब से दूरी ही को अदब समझा जाता था। तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर बहुत सारे ऐसे मसाइल थे। लेकिन ताइब साहब ने उस ज़माने में, मैं समझता हूँ कि जिहाद किया, न सिर्फ खुद अच्छी नात लिखी, वो नात लिखी जिसको अदबी दुनिया ने तस्लीम किया, इसलिए कि उसमें हर रंग पाया गया, हर रंग पाया, उसमें तजुर्बात किए, सही, उसमें असनाफ के एतबार से तजुर्बात किए, उसमें हैतों के एतबार से तजुर्बात किए, उसमें सीरत के मज़ामीन को का पैराया अंदाज जुदागाना अंदाज में पेश करके उसमें इतनी क़ुव्वत और तवानाई भर दी कि वो अहद जो नात को अदबी दायरे में तस्लीम नहीं करता था, मुतवज्जह हो गया। सही। और नात अदबी शुमारों में छपने लगी। सही। ताइब साहब की शख्सियत पर मजीद मिन्हाज साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन देखिए इस सारी गुफ्तगू का समेटा हमारे अहद के अहमद जावेद साहब, हमारे अहद के मारूफ शायर हैं। उन्होंने कहा अगर किसी को ये देखना हो कि नात गो कैसा होना चाहिए तो वो ताइब साहब को देख ले, वाह, और ये देखना हो कि नात कैसी होनी चाहिए तो ताइब साहब की नातिया शायरी को देख ले। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इतने गोशे बनते हैं ताइब साहब की शख्सियत से लेकर उनके कलाम और उनके कलाम से लेकर फरोग़ नात में उनकी खिदमात के हवाले से जो चीज़ें हम देखते हैं कि ताइब साहब पर गुफ्तगू के लिए उम्रें दरकार हैं। उनके एक एक गोशे का काम इतना वक़ी, जानदार और अहम है। सही। अहमद नदीम कासमी का जिक्र कर रहे थे और वो जुमला, और ये वाकई एक ट्रिब्यूट है हफीज़ ताइब साहब के लिए कि अहमद नदीम कासमी जैसा बड़ा शायर, मैं वो उनकी तहरीर जो ख़ास तहरीर है लफ्ज़ ब लफ्ज़, उसमें से इक़्तिबास एक सुनाना चाहता हूँ। अहमद नदीम कासमी हफीज़ ताइब के लिए लिखते हैं कि मैंने हमेशा इस हकीकत पर फ़ख्र का इजहार किया है कि मैं उस दौर में ज़िंदा हूँ जिसमें हफीज़ ताइब नात कह रहे हैं। हम सब की आइंदा नस्लें इस अमर पर नाज करेंगी कि उनके अजदाद ने उस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना और उससे मुसाफे की सआदत हासिल की और उसे अपने सीने से लगाकर उसके जज्बो इश्क को अपने सीने में मुंतकिल करने की सही की है। ये अहमद नदीम कासमी हैं जिन्होंने हफीज ताइब के लिए ऐसे अल्फाज लिखे हैं। जिक्र हो रहा था, जो मैंने तारुफ में भी बात की, कि बहुत से बड़े बड़े गजल गो और नज्म कहने वाले जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं उर्दू जुबान के, उनको हफीज ताइब साहब ने नात लिखने के लिए रग़बत दिलाई। ठीक, क्या कहते हैं? ठीक बात है जी। बहुत से इस दौर के जो शुअरा थे वो नात नहीं लिखते थे, जैसे नदीम साहब भी नहीं लिखते थे। अच्छा। इनको भी उन्होंने कायल किया कि आप नात लिखा करें, आप जैसा शायर अगर नात नहीं लिखेगा तो ये तो बड़ी जाती हो जाएगी। फिर उन्होंने वो इस तरफ राग़िब हुए और उन्होंने नात लिखना शुरू की और बड़ी बड़ी कमाल नातें लिखी। और इसमें हुस्न यह है कि उस पर कोई इसरार नहीं था कि आप नात लिखें, बल्कि ताइब साहब का कमाल ये था कि उन्होंने अपने लिखे हुए कलाम से, और जब वो कलाम मुतवातिर छपने लगे अदबी रसाइल और जराइद में, एक ऐसी फ़ज़ा क्रिएट कर दी, एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी कि लोग खुद ब खुद नात कहने की तरफ राग़िब होने लगे। नातिया मशायरों का अहतमाम किया, सीरत फाउंडेशन वगैरह बनाई, खासी तंजीमों के साथ मिलकर नात के फ़रोग़ के लिए काम किया, नात के इंतखाब मुरतब किए, नात के पंजाबी के भी उर्दू के भी, नात पर पीएचडी करने वालों की हौसला अफजाई की, उर्दू में भी पंजाबी नात लिखने वालों की हौसला, दीबाचे लिखे उसमें 150 से ज्यादा ताइब साहब के दीबाचे हैं जो सिर्फ पेशवाई के उन्वान के तहत उन्होंने लिखे हैं। और अगर आप उन सारे दीबाचों का बगैर जायजा लें तो आपको एहसास होगा कि एक शख्स ने पूरे अहद की नात निगारी में उसकी हकीकी रूह भरने के लिए उनकी डायरेक्शन को मुतय्यन किया। नात के महासिन बताते थे इब्तिदा में, और फिर उन महासिन की रोशनी में नात गो शुअरा के फन का जायजा लेते थे। नतीजा क्या हुआ
कि हमें ये पता चला कि एक ऐसा नातगो शायर जिसने कुरान और हदीस का मुताला किया हुआ है, जो नात की हकीकी रूह को समझता है कि नात माशरे को किस तरह तब्दील कर सकती है, ये बहुत अहम चीज है, किस तरह तब्दील कर सकती है। वो इस कुव्वत से आगाह थे कि नात माशरे की तब्दीली के लिए बुनियाद बननी चाहिए। वो कुव्वत है इश्क़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इनकलाब का जरिया बन सकती है, इनकलाब का जरिया बन सकती है, और उन्होंने उसके खदोखाल मुतय्यन की अपनी लिखी हुई तहरीर में। और यही आप उन 150 से ज्यादा मज़ामीन, ये तो सिर्फ दिबाचे हैं, इसके अलावा उनके जो लिखे हुए मज़ामीन हैं जो उन्होंने आदाब नात के तहत लिखे हैं, जो उन्होंने नात की तदवीन तहकीक के हवाले से लिखे हैं, यानी बिब्लियोग्राफी तक का काम तायब साहब ने, जो बहुत मेहनत तलब काम होता है। सीरत पर छपने वाली किताबों की अवलीन बिब्लियोग्राफी तायब साहब के हवाले से मिलती है। सही सही। नाज़रीन, नात शामिल करते हैं उनकी बहुत सी मशहूर व मारूफ नात, लेकिन वक्त चूंकि हमारे पास कम है इख्तिसार की वजह से, कुछ नातें हम सुन पाएंगे, इसमें शामिल कर पाएंगे, और आप भी यकीनन इस चीज़ के मुंतज़िर होंगे कि हफीज़ ताइब साहब का कलाम भी लहन के साथ इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो पहला कलाम शामिल करते हैं। सरवर हुसैन नक्शबंदी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। शौक़ो नियाज़ो इज्ज़ के सांचे में ढल के आप। शौक़ो नियाज़ो इज्ज़ के सांचे में ढल के सुभान अल्लाह, सुभान। शौक़ो नियाज़ो इज्ज़ के सांचे में ढल के ये पूछे हबीब है पलकों से चल के ये पूछे हबीब है उम्मत के औलिया भी अदब से दम बखुद वाह वाह, सुभान अल्लाह। उम्मत के औलिया भी अदब से दम बखुद ये बारगाहे सरवर दी है संभल के ये बारगाहे सरवर दी है संभल के क्या बात। आता है तू जो शहरे रिसालत माप में वाह। आता है तू जो शहरे रिसालत माप में हिरसो हवा के दाम से बाहर निकल के वाह। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने वाह। माहे अरब के आगे
बात क्या बने, ऐ माहताब रूप ना हर शब बदल